हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पर हैं, सुरक्षित हैं। बच्चों, घर पर रहना है क्योंकि ये हमारी मजबूरी है, कोरोना टाइम चल रहा है, बट हमें अपनी स्टडी को नहीं छोड़ना है। स्टडी का लॉस ना हो उसके लिए मैं अपना कोर्स लेके आया हूँ जो कि कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई फीस नहीं होगी, बस आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, हम धीरे धीरे करेंगे। हम पहले मैथ करेंगे, देन साइंस करेंगे, देन सोशल साइंस करेंगे। ओके बच्चों, बस आपको एक ही काम करना है, अपना पेन और अपनी नोटबुक अपने पास रखनी है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको नोट डाउन करना है। ठीक है बच्चों, और हमें एक ही बुक फॉलो करनी है। कौन सी बच्चों? NCERT। इसके अलावा कोई बुक मत खरीदना। ठीक है, यही एक बुक है जो सरकार मानती है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानती है। बाकी किसी ऑथर की बुक को वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। फाइन। सो हम यहाँ कंप्लीट NCERT देखेंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, सो बी रेडी। सो आज से हम स्टार्ट करते हैं अपना मैथ चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर्स। ये हमारा चैप्टर है बच्चों। 6th क्लास, 7th, 8th, 9th, यहाँ पर हमने नंबर सिस्टम्स के बारे में बहुत कुछ सीखा है। हम एक क्विक रिकॉल ले लेते हैं, एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं कि नंबर्स क्या थे, कैसे थे। उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। सो बच्चों देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। मैं आपको एक बार क्विक रिकैप दे रहा हूँ। देखो क्या होता है। नेचुरल नंबर्स कहाँ से कहाँ होते हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, आगे तक चलते रहते हैं। होल नंबर्स क्या होता है बच्चों? 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 5। अब मुझे एक बात बताओ, देखो यहां से देखो, क्या ये एज इट इज नेचुरल नंबर्स नहीं है? बिल्कुल हैं। इट मीन्स हम बोल सकते हैं यहां से क्या बच्चों? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। क्या ऐसा बोल सकते हैं बच्चों? बिल्कुल बोल सकते हैं। देखो बच्चों, इसी का नाम है अंडरस्टैंडिंग। मीन्स आपने देख लिया नेचुरल नंबर्स क्या होता है, आपने देखा होल नंबर्स क्या होता है। फिर हमने देखा कि जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं ये तो सारे के सारे होल नंबर्स में भी आते हैं, इसलिए हम एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ओके, अब हम चलते हैं बच्चों इंटीजर्स पे। इंटीजर्स क्या होते हैं? देखो बच्चों, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसमें एक और आ जाता है -1 -2 -3 एंड सो ऑन। पीछे तक चलते रहेंगे और आगे भी चलते रहेंगे। अब बच्चों यहाँ भी आपको क्या देखना है? देखो 1 2 3 आया है। इट मीन्स नेचुरल नंबर इंटीजर्स में भी होते हैं। क्या 0 1 2 3 आया है? बिल्कुल आया है। इट मीन्स होल नंबर्स हैं वो इसमें होते हैं। ठीक है बच्चों, सो यहां एक स्टेटमेंट और बोल सकते हैं। वो स्टेटमेंट क्या है बच्चों? ऑल नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स आर इंटीजर्स। बताओ बच्चों, क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। हमें सामने दिखाई दे रहा है ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। 0 से चलें तो ये होल नंबर्स हैं, दोनों के दोनों किस में हैं? इंटीजर्स में है, तो ये स्टेटमेंट सही है। बच्चों इसी तरीके से आपको कंसेप्ट को डेवलप करना होता है। जस्ट ये याद नहीं करना होता कि ये नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इनके बीच में रिलेशन ढूंढो। ठीक है, साइंस का मीनिंग क्या है? ऑब्जर्वेशन करना, रिलेशंस फाइंड आउट करना, उनको एक्सप्लेन करना। ओके, नेक्स्ट इज रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है बच्चों? देखो, रैशनल नंबर्स होता है P/Q फॉर्म में, जहां पर P और Q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, और Q नॉट इक्वल टू 0। ये क्या है बच्चों? पूरी की पूरी रैशनल नंबर की क्या है हमारे पास? डेफिनेशन। देखो, जो यहां से यहां है ये क्या है बच्चों?
कि रैशनल नंबर होता क्या है, इसको ऐसे डिफाइन किया गया है। देखो एग्जाम्पल में 2/3 क्या p/q फॉर्म में है? p/q फॉर्म में है। सो फर्स्ट कंडीशन ओके है। p एंड q आर इंटीजर्स हैं। देखो 2 इंटीजर है, क्या 3 इंटीजर है? 3 भी इंटीजर है, तो सेकंड कंडीशन भी ट्रू है बच्चों। अब हम चलते हैं थर्ड पर, q नॉट इक्वल टू 0। क्या जो q की वैल्यू कितनी है? 3। क्या 3 0 हो सकता है? नहीं, 3 तो 3 है। इट मीन्स थर्ड कंडीशन भी ट्रू है। तो ये क्या है बच्चों आपके पास? रैशनल नंबर है। ओके, इसी तरीके से -7/5, -1/2। अब मुझे ये बताओ जो 25 है क्या वो रैशनल नंबर है? कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर ये p/q फॉर्म में तो नहीं है, बट मैंने तो लिख दिया है कि ये रैशनल नंबर है। आप इसे बना सकते हैं। देखो बच्चों, क्या हम 25 के नीचे 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, हमारे 25 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या बन गया ये? p/q। p इंटीजर है, q भी इंटीजर है और q का वैल्यू 0 भी नहीं है। सो सभी कंडीशन सेटिस्फाई। इट मीन्स 25 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। फाइन। बात करते हैं इरैशनल नंबर्स। नॉट इक्वल टू p/q, जो p/q फॉर्म में नहीं होते उनको क्या बोला जाता है? इरैशनल्स। √2 पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। बच्चों ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, एग्जैक्ट कभी नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। √3 एटसेट्रा, इनकी वैल्यू क्या होती है? 1.414। अप्रोक्सीमेटली √3 क्या होता है बच्चों? 1.732। हमने इसके रूट फाइंड आउट किया था हमारी जो छोटी क्लासेस थी वहां पर। ओके, ये हमने सब कर लिया अच्छे से। अब हम चलते हैं जो हमारा चैप्टर है रियल नंबर्स, कि रियल नंबर्स क्या होता है, हमें इसको देखना है बच्चों। व्हाट इज रियल नंबर्स? हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में देखा। अब एक बात ध्यान से देखो बच्चों, मैं इन सभी नंबर को उठाता हूं और एक बैग में बंद कर देता हूं। ये जो कंप्लीट कैटेगरी है ना बच्चों, इसी को क्या बोला जाता है? रियल नंबर्स। अब देखो बच्चों कितना आसान हो गया। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये तो हमें पता है, क्यों बता रहे हैं, बट जो चैप्टर का नेम है पहले वो तो क्लियर हो। टॉपिक तो हम करेंगे, मुझे बच्चों एक ही टारगेट है हमारा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। कॉन्सेप्ट करेंगे क्योंकि आप 11th क्लास की तरफ मूव कर रहे हैं। सो उसमें क्या होगा, वहाँ कॉन्सेप्ट पे आपका वैल्यू इंक्रीज होता है। कॉन्सेप्ट हैं तो क्वेश्चंस होंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। सो एक एक बारीकी को पकड़ना है हमें कि ऐसा होता है, ऐसा ही क्यों होता है। ओके, सो रियल नंबर्स क्या हैं, इन सभी को मिला देते हैं तो क्या मिल जाता है हमें? रियल नंबर। सो ये रियल नंबर्स था। अब हम इस चैप्टर में क्या करेंगे बच्चों, वो देख लेते हैं। सो हम अपने चैप्टर पर चलते हैं बच्चों। ये चैप्टर का ही पार्ट है, कुछ बच्चों को आता है, कुछ का कुछ रह गया होगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। सो अब हम मूव ऑन करते हैं चैप्टर के ऊपर। इसमें क्या होगा कि रियल नंबर्स का कैसे यूज करना है, होगा क्या। इस चैप्टर में हम दो ही चीज जो फर्स्टली डिस्कस करेंगे वो क्या है, ध्यान से देखो बच्चों। Here we will discuss what? Two important properties of what? Positive integers। बच्चों जो भी मैं यहाँ व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगा उसका कुछ मीनिंग होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे, ठीक है बच्चों। अब अभी हमने देखा पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 लाइक दैट। ओके, सो हम यहां दो चीजें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन क्या होगा बच्चों, यूक्लिड
डिवीजन एल्गोरिथम। फाइन। सेकंड हम डिस्कस करेंगे बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हम ये दोनों पार्ट बड़े अच्छे से डिस्कस करेंगे। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि मैंने वर्ड यूज किया है, आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट। ऐसा क्यों बच्चों? जो आज आप करेंगे ये स्टूडेंट्स हैं ना, जब फॉर एग्जांपल एसएससी की प्रिपरेशन करेंगे, आईएएस की करेंगे, किसी भी एग्जाम की करेंगे, इसका यूज होगा। वहां बच्चे भूल जाते हैं कि आप कर चुके हो, आप ऑलरेडी जानते हो। ठीक है। सो जहां पर बोला जाता है कि शॉर्टकट सिखा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब कुछ आपने किया हुआ है, सिर्फ आपको प्रॉपर तरीके से बताया नहीं गया है कि इसका यूज कहाँ होगा। फाइन। सो ये एसएससी के लिए भी, कंपटीशन एग्जाम में भी यहीं से आता है। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्या और कैसे होता है। सो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। पहले मुझे एक बात बताओ, एल्गोरिथम क्या होता है बच्चों? व्हाट इज एल्गोरिथम? एल्गोरिथम क्या होता है बच्चों? इट इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स which gives a procedure to solve problem। फाइन। बस यही होता है। क्या होता है? इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जो हम एक प्रोसीजर देते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। उसी को क्या बोला जाता है? एल्गोरिथम। जो भी वर्ड आएगा बच्चों, उस वर्ड को हम करेंगे। एल्गोरिथम को आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखो, मैंने आपको बताया, आप सभी जानते हैं बच्चों बोर्ड मास, आई थिंक सभी ने सुना है। सो देखो बच्चों, ये क्या है? ये आपको एक एल्गोरिथम दिया गया है, एक आपको सीरीज ऑफ स्टेप्स दिए गए हैं कि पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, देन ऑफ ऑपरेशन, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। क्या आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो डायरेक्ट? नहीं, हमें तो ऐसे चलना है। फाइन, ऐसे नहीं चलना। ओके, सो दिस इज अबाउट द एल्गोरिथम। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों एग्जाम्पल से, देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। क्या टॉपिक है हमारा बच्चों? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। बहुत अच्छा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसकी कुछ एप्लीकेशन है वो भी देखेंगे हम। हमारे सिलेबस में एप्लीकेशन क्या है बच्चों, वो बड़े अच्छे से समझेंगे, आराम से समझेंगे। देखते हैं, देखते रहिए। देखो बच्चों, फाइन बच्चों, मैं आपको जो भी करवाऊंगा मेरा एक ही तरीका है करवाने का, बाय द एग्जाम्पल्स। हम एग्जाम्पल्स को समझेंगे, हमें टॉपिक ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। हम स्टेटमेंट्स के ऊपर बाद में जाएंगे। मैं ऐसा नहीं है कि आपको स्टेटमेंट लिख दिया और आपको बोला कि इसको याद कर लो, वो तो आपके पास बुक में भी है। हम पहले इसको समझेंगे कि वो कहना क्या चाहता है। ओके, सो देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल से स्टार्ट कर लेते हैं। कंसीडर few pairs of पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा था, किसके लिए करेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल 17 और 6, नेक्स्ट वन इज 5, 12, नेक्स्ट वन इज 20 और 4।
मान लेते हैं हमारे पास ये पेयर हैं किसके, पॉजिटिव इंटीजर, सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पहले हम इसको पिक करते हैं, फर्स्ट वन देखो बच्चों 17 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 का यूज करके। 6 बड़ी ध्यान से देखना है बच्चों, 6 इंटू 2 कितना हो गया 12। 12 में कितना ऐड करेगी 17 मिलेगा, बताओ बच्चों 5। देखो बच्चों यहां तक कोई दिक्कत है, हमें इन पेयर का यूज करके कुछ यहां आपको शो करना है, वो क्या मीनिंग बताता है हम आगे देखेंगे। 17 को हम कैसे लिख सकते हैं 6, क्योंकि हमें इन दोनों का ही यूज करना है। 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 5 17। अब आप बोल सकते हैं कि सर 6 इंटू 3 भी कर सकते थे। बच्चों ऐसा नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, वही रीजन समझने हैं। ऐसा इसलिए नहीं करना है, 6 इंटू 3 18, 18 के बाद क्या आएगा 17 के लिए -1, बट हमें क्या देखना है पॉजिटिव। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट को करते हैं। देखो मैंने बच्चों ये डिफरेंट कलर में इसलिए किया है, 17 और 6 आपको गिवन था, 2 और 5 हमने यूज किया है। देखो बात करते हैं, जो फर्स्ट नंबर है उसको ही लिखना है दूसरे नंबर की टर्म्स में। 5 कैसे लिख सकते हो 5 को, ये तो ऑलरेडी बहुत बड़ा है तो इसको लिखना बड़ा टफ है। क्या लिखें बच्चों बताओ, देख लेते हैं। 12 इंटू 0 प्लस 5, 12 इंटू 0 0, 0 प्लस 5 5, तो ये भी हमारे लिए सही है। बात करते हैं थर्ड वन इज 20 और 4। 20 को कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो 4 इंटू 5 कितना होता है 20, और यहाँ क्या होगा बच्चों, जब ये 4 इंटू 5 20 हो चुका है तो प्लस में तो हमारे पास कुछ नहीं होगा, 0 ही होगा। अब मुझे बताओ क्या हमने ये ध्यान से देख लिए हैं, बिल्कुल देख लिए हैं। इस पैटर्न को नोट करना है, इसमें एक लाइन लिखो बच्चों, थस for any two positive integers a and b, for any two positive integers a and b क्या होता है हमारे पास, there exist whole numbers q and r such that कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जो r का वैल्यू है वो कैसे लाई कर रहा है बच्चों, लेस देन b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमने इनको देख के लिखा। देखो बच्चों ये है आपके पास a, मान लेते हैं 2 पॉजिटिव थे हमारे पास, दैट इज योर a, दैट इज योर b। देखो बच्चों a लिखा हमने, देन क्या है b, तो हमारे पास 2 होल नंबर्स आए 2 and 5, क्या है होल नंबर्स, मीन्स q प्लस r। अब बताओ जो r है, क्या ये जो हमने लिखा वो सही है, बिल्कुल सही। r की वैल्यू क्या होगी, जो r है 5 है, क्या 5 b से कम है, सही है, सो b से कम है। क्या यहाँ 0 हो सकता है, देखो कहीं पर 0 है तो यहाँ 0 रहा, सो कह सकते हैं कि r का वैल्यू है ना जो b से तो कम होगा बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब मुझे एक बात बताइए, मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा बच्चों होल नंबर्स, कि सर आपने होल नंबर्स ही क्यों लिखा,
बच्चों वो इसकी वजह से लिखा है, देखो यहाँ पर वैल्यू क्या हो सकती है आर की, या तो 0 या 0 से बड़ा, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये कौन सी कैटेगरी है बच्चों, होल नंबर्स की, इसीलिए हमने होल नंबर वर्ड का यूज किया है। ये क्या है आपके पास, होल नंबर। सो आपको समझ में आया कि जो आपका कंक्लूजन है उसमें होल नंबर्स क्यों लिखा गया है। दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड इट। ओके, ये हमने कर लिया। ये है क्या बच्चों, ये आप जानते हो, आपको अच्छे से पता है, बट साइंटिस्ट ने, यूक्लिड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको नाम दिया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिकली उन्होंने इससे कुछ एप्लीकेशन बनाए थे। ठीक है, अदरवाइज आप ये चीज जानते हो। ऐसा क्यों, अब मैं बता देता हूं आपको ऐसा क्यों। आप ऐसा जानते हैं वाई। ये आपका क्या है, सिंपल डिवीजन प्रोसेस है। सिंपल डिवीजन ही करते हैं हम। यहां पे देखो 17 और 6 था, 17 6 इंटू 2 12 5 मिल गया बच्चों। सो हमने क्या किया, 17 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 2 प्लस 5, ऐसे ही तो हमने लिखा है। सो ये बेसिकली है क्या, डिवीजन प्रोसेस ही है, बट इसके कुछ एप्लीकेशन निकले थे तो यूक्लिड ने इसको नाम दे दिया एक अलग एल्गोरिथम। हम देखेंगे उसके। ठीक है बच्चों, तो क्या है आपके पास, ये सिंपल डिवीजन प्रोसेस ही है। 2 क्या है यहाँ पे, क्वोशिएंट, 5 क्या है, रिमाइंडर, इसलिए हमने नाम क्या यूज किया है, Q फॉर द क्वोशिएंट, R फॉर द रिमाइंडर। यूक्लिड ने कुछ भी रेंडमली यूज नहीं किया है, जिस चीज से आप फेमिलियर हो वही चीज उसने यूज की है। आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, किसके लिए होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। हमने कुछ पेयर्स लिए, उनको सॉल्व किया, उनके लिए हमने ये कंक्लूजन फाइंड आउट किया। होल नंबर्स ही क्यों लिखा, कुछ और क्यों नहीं लिखा, वो हमें पता है क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो R का वैल्यू है वो या तो 0 हो सकता है या B से कम ही होगा, और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ओके, और ऐसा किस में होता है बच्चों, होल नंबर्स में ही होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सो दिस इज द कंप्लीट सिनेरियो। अब हम चलते हैं बच्चों आगे। हमें जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का है एक थ्योरम बनाया है, वो थ्योरम लिख लेते हैं। वो थ्योरम क्या कहती है उसे आराम से देखेंगे बच्चों। उसका नाम क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। नए नए वर्ड्स आ रहे हैं बच्चों, कोई बात नहीं है, बड़े इंटरेस्टिंग है। लेमा ये क्या कहता है बच्चों, देखो ये एक थ्योरम है आपके पास जो यूक्लिड ने दी थी। इस थ्योरम में क्या कहता है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स A and B A एंड B कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो ये क्या कहता है, देयर एग्जिस्ट व्हाट, देयर एग्जिस्ट यूनिक, देयर एग्जिस्ट व्हाट, यूनिक नंबर्स Q and R such that A is equal to BQ plus R, और जो R का वैल्यू होगा लेस देन B ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपका बच्चों क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है, उसने एक थ्योरम दिया। ठीक है, ये हमने थ्योरम की स्टेटमेंट लिख लिया। अब बच्चों यहाँ आपको सब कुछ समझ में आ चुका है कि यूक्लिड ने पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए दिया था, और ये मैंने आपको बताया है। यहाँ पर एक नया वर्ड क्या है, यूनिक।
बच्चों मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊंगा, ठीक है। यूनिक क्यों कहा, देखो हमने एक पेयर लिया था 17 इंटू 6, इसमें क्या किया हमने बच्चे, देखो 17 को लिखा 6 इंटू 2 प्लस 5, फाइन। अब मुझे बताओ, जो ये Q की वैल्यू आई है हमारे पास और जो ये R आया है, क्या कोई और Q और R पॉसिबल है कि जिससे हमारा 17 आ सके? सोचिए, क्या Q और R का कोई और वैल्यू पॉसिबल है कि हमारा 17 बन जाए? नहीं बन सकता, इसीलिए क्या बोला गया है आपको, यूनिक। वो यूनिक होगा, उसके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता जो 17 बना दे, इसलिए मैंने वर्ड यूज क्या किया है ये बच्चों, यूनिक। अब हम देख लेते हैं इस थ्योरम का एक एप्लीकेशन है बच्चों, वो देखना है हमें। वो एप्लीकेशन क्या है? वो एप्लीकेशन है या बच्चों इसका, टू फाइंड HCF of what? Two पॉजिटिव इंटीजर्स। क्योंकि बार बार एक ही लाइन है, वो क्या है बच्चों, यूक्लिड ने जो डिवीजन एल्गोरिथम दिया था और इसने जो एक थ्योरम दी थी डिवीजन लेमा, ये अप्लाई ही किस पे करना है, पॉजिटिव इंटीजर्स। बच्चों आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं रखना है माइंड में, ठीक है, जो कहा गया है उसको ही फॉलो करना है। सो बच्चों आप मुझे बताइए, ये एप्लीकेशन हमें करना है और इस एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। सो व्हाट इज HCF? कुछ स्टूडेंट्स जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, सो हम डिस्कस कर लेते हैं। HCF का मीनिंग क्या होता है बच्चों, देखो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, अब बच्चों एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं आपको एक्चुअल में मतलब बता देता हूं कि HCF का मतलब क्या होता है। हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। देखो कॉमन का मीनिंग क्या है, वो दोनों में होगा। फैक्टर का मीनिंग क्या होता है कि वो दोनों को डिवाइड करेगा। हाईएस्ट मीन्स सबसे बड़ा होगा। देखते हैं बच्चों, हमें निकालना है क्या, हम मान लेते हैं 4 और हम कह सकते हैं 8। हमें यहां क्या फाइंड आउट करना है, इसका HCF निकालना है इन दोनों का। देखते हैं बच्चों, 4 को लिखो, 4 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। फैक्टर्स का मीनिंग क्या होता है, वो नंबर जो इसको डिवाइड करेंगे। क्या ये 1 डिवाइड करता है? करता है। 2 डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। 3 नहीं करेगा। 4 करेगा। इससे आगे तुम जा ही नहीं सकते क्योंकि 4 से कंप्लीट डिवीजन हो रहा है। 5 इसको डिवाइड नहीं करेगा, रिमाइंडर बचेगा। सो यहां तक ये इसके क्या फैक्टर्स हैं। बात करते हैं 8 की। 8 को लिखो, क्या 1 डिवाइड करता है? 1 तो हर एक नंबर को डिवाइड करता है। 2 भी करेगा। 3 करेगा बच्चों? नहीं। 4 करेगा। 5 नो, 6 नो, 7 नो, 8 करेगा। ये हमने लिख लिया। ये क्या लिखे हैं बच्चों हमने? फैक्टर। ठीक है, अब हमें ढूंढना है कॉमन फैक्टर, और वो भी क्या होना चाहिए? हाईएस्ट। अब बोलोगे सर कॉमन तो 1 1 भी है, बट बच्चों क्या ये हाईएस्ट है? नो। इसके बाद 2 है, इसमें भी 2 है। क्या ये हाईएस्ट है? नहीं। 4 यहां है, 4 यहां है, आगे जा सकते हैं? नहीं। सो बच्चों दैट इज योर आंसर। HCF of 4 8 is 4। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। कोई डाउट है? नहीं, होना भी नहीं चाहिए। एक्चुअल जो मीनिंग होता है ना बच्चों HCF का, यही होता है। अब हम HCF फाइंड आउट करेंगे बाय द यूक्लिड डिवीजन थ्योरम या लेमा। देखते हैं बच्चों क्या फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करना है, उसका प्रोसीजर क्या है। सो सबसे पहले हमें इसका क्या लिखना है बच्चों, एक प्रोसीजर लिखना है। वो प्रोसीजर क्या है वो देख लेते हैं। क्या मैं इसको रफ कर दूं बच्चों? कर सकते हैं? कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है।
एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो HCF ऑफ 3 and 7, हमें ये बताना है। पहले 3 के फैक्टर लिख लो। क्या 1 से डिवाइड होगा? होगा। 2 से? नहीं। 3 से? बस इतने ही फैक्टर होंगे 7 की। क्या 1 से डिवाइड होगा? होगा सर। 2 से? नहीं। 3 से? नहीं। ये डिवाइड होगा डायरेक्ट 7 से। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे पास फैक्टर तो लिख लिए हैं, अब क्या ढूंढना हमें? कॉमन फैक्टर। कॉमन तो क्या है दोनों में? 1 और 1 यही है और हाईएस्ट भी यही है। सो इनका HCF क्या हो जाएगा? 1। आई होप आपको HCF क्लियर है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। वो क्या है? एक एल्गोरिथम लिखवाएंगे जिसका यूज कैसे करना है हमें बच्चों, देख लेते हैं कैसे यूज करना है। देखो बच्चों, पहले हम एल्गोरिथम लिख लेते हैं। वैसे आपकी बुक में भी गिवन है, फिर भी हम शॉर्ट फॉर्म में एल्गोरिथम लिख लेते हैं कि ये होगा क्या। देखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है बच्चों, अब इसमें स्टेप्स लिखे गए हैं बच्चों। ठीक है, अब इसमें हम एप्लीकेशन का जो हमारा पार्ट है वो क्या था? HCF फाइंड आउट करना। किसका? 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का। देखते हैं बच्चों कैसे फाइंड आउट करना है और क्या फाइंड आउट करना है। देखो, टू फाइंड HCF ऑफ 2 positive integers A and B। फाइन, A and B। हम इसकी जगह कुछ और भी यूज कर सकते हैं जो आपका मन करे। आपकी बुक में क्या दिया गया है बच्चों? C and D, तो हम वही ले लेते हैं। यूज आप कुछ भी कर सकते हो बच्चों, ऐसी कंडीशन नहीं है कि जो NCERT में गिवन है हमें वही लेना है। फाइन, विथ C greater than D, फॉलो स्टेप्स बिलो। तो हमें क्या स्टेप फॉलो करने हैं? देखो बच्चों, जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होगा? अप्लाई व्हाट? अप्लाई डिवीजन लेमा टू C and D। हमें इस पर अप्लाई करना है। उसके बाद क्या होगा बच्चों? हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है। व्हाट वी गेट? सो वी फाइंड व्हाट? होल नंबर्स। मैंने आपको बताया था हमें क्या मिलेगा बच्चों? होल नंबर्स। कैसे होल नंबर्स? Q and R such that C is equal to DQ plus R, where R का वैल्यू क्या होगा? लेस देन D, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। सेकेंड स्टेप, इफ R is equal to 0 then D is the HCF of C and D। हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, बट ये बच्चों स्टेप्स हैं जो हमें हर एग्जाम्पल में फॉलो करने हैं। अगर रिमाइंडर 0 बन गया, क्या रिमाइंडर 0 बना था हमारा? कहीं पर बन गया था बच्चों। कहाँ बना था? जब हमने ये पेयर लिया था 20 और 4, क्या लिखा था इसको? 20 को 4 × 5 + 0, ये 0 बन तो गया था। तो हम कह सकते हैं
जो हमारे पास 20 और 4 का HCF होगा वो क्या होगा बच्चों, इसमें से बताइए। C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, सो D इज द HCF मीन्स 4 इज द HCF, फाइन। अब हम बोल सकते हैं इफ R नॉट इक्वल टू 0, अगर R 0 नहीं बनता है देन अप्लाई अगेन डिवीजन लेमा, देन डिवीजन लेमा को फिर से अप्लाई करेंगे। कहां करेंगे, 2, बताइए कहां अप्लाई करेंगे। C और D पर तो हमने अप्लाई कर लिया है, रिमाइंडर 0 नहीं बना है, सो अब हम अप्लाई करेंगे बच्चों कहां पर, D एंड R। थर्ड स्टेप क्या है बच्चों, थर्ड स्टेप, कंटिन्यू द प्रोसेस, टिल, ऐसा कब तक चलता रहेगा, टिल यू गेट रिमाइंडर एज 0, ठीक है। और जहां पर रिमाइंडर 0 बन जाएगा उस स्टेज पर द डिवाइजर at this stage is the HCF। बच्चों ये स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, किसमें, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में क्या था बच्चों, बताया था स्टेप्स होते हैं। यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है लेमा। लेमा का मीनिंग क्या होता है बच्चों, अ लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, ठीक है। कि यूक्लिड डिवीजन लेमा था जो वो एक प्रूवन स्टेटमेंट है और उसका हम यूज करेंगे अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, उसी को क्या बोला जाता है, लेमा, ठीक है। सो दीज आर द स्टेप्स। अब हम इन्हें एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, ठीक है। आपको स्टेप्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है बच्चों। देख लेते हैं बच्चों क्या होगा क्या नहीं होगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत आसान सा एग्जाम्पल है, इसके बाद आपको इस एल्गोरिथम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है। हम अच्छे से करेंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। देखो देखते हैं बच्चों, गर्मी बहुत है, जो ये टेम्परेचर है इस टाइम पर आई थिंक 45 डिग्री के अराउंड है। सो हम कंटिन्यू करते हैं अपना। देखो हमें निकालना HCF। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे। फाइंड HCF ऑफ कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं। क्या लगाना है हमें यहां पर, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उसको अप्लाई करते। देखो बच्चों हमने क्या माना था, C और D, ये C है ये D है, क्या कंडीशन थी, C ग्रेटर देन D, तो यहां तो सही है, सिंस 455 इज ग्रेटर देन 42। सो क्या करेंगे, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सो अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है बच्चों। अप्लाई करते हैं 455 को हम इस प्रोसीजर से लिखना चाहते हैं बच्चों। बार बार एक ही स्टेप था, ये लिखना है जैसे डिवीजन एल्गोरिथम में हम लिखेंगे, बट आप रफ साइड में कर सकते हो। मैंने बता दिया ये सिंपल क्या होता है, आपका डिवीजन प्रोसेस ही होता है। सो एग्जाम में आप रफ साइड बना सकते हो और वहां पर डिवाइड करो 455 42, क्या होगा बच्चों, 1
3 5। कोई दिक्कत है बच्चों? क्या ये आगे जा रहा है? नहीं। सो हम इसे लिख सकते हैं 42 इंटू 1 प्लस 35। अब मुझे बताइए ये क्या आया है Q, ये R, क्या रिमाइंडर 0 हुआ? नहीं हुआ। तो हमें आगे चलना पड़ेगा, फिर से क्या अप्लाई करना पड़ेगा? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करना पड़ेगा। किस पर अप्लाई करेंगे? अब करेंगे 42 एंड 35 पर। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 42। तो बड़ा नंबर यहां लिखा जाएगा 42। फिर से क्या करना है? डिवाइड करो। 42 को अब डिवाइड किससे करना है बच्चों? 35। डिवाइड करो, कितना होगा? ठीक है, यहां लिख दिया हमने। सो इसको क्या लिखा बच्चों? 35 इंटू 1 प्लस 7। कोई दिक्कत है बच्चों यहां तक? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या रिमाइंडर 0 हुआ? नहीं हुआ। ये एल्गोरिथम हमें क्या बोलता है कि तब तक अप्लाई करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा जब तक रिमाइंडर 0 ना बन जाए। अब फिर से अप्लाई करना है। कहाँ अप्लाई करेंगे? 35 और 7 पर। 35 और 7 में से कौन सा बड़ा नंबर है? 35। तो 35 यहां लिखो। फिर से हम रफ वर्क में चल देते हैं। 35 यहां बन गया बच्चों। सो इसको क्या लिखेंगे? 7 इंटू 5 प्लस 0। ये प्रोसेस हमारा रिमाइंडर 0 तक पहुंच गया। जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलता है हमने उसे अप्लाई किया। एक बार और बता देते हैं बच्चों। देखो ये C और D थे जो एल्गोरिथम में लिखा था। वहां कंडीशन क्या थी? C ग्रेटर देन D। ऑब्वियसली है। देखो 455 42 से बड़ा है। इट मीन्स अप्लाई कर सकते हैं। जो बड़ा होता है रफ वर्क में उसको छोटे नंबर से डिवाइड करना होता है। हमने ये किया। रिमाइंडर 0 बना? नहीं बना। सो दोबारा से फिर यही प्रोसीजर करेंगे। अब नंबर कौन से होंगे? 42 35। ऐसे किया है। क्या रिमाइंडर 0 बना? नहीं। अब नंबर क्या होंगे? 35 7। अब रिमाइंडर 0 हो गया। यहां अपना प्रोसेस स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे। बताइए HCF लास्ट लाइन क्या लिखी थी? जिस स्टेप पर रिमाइंडर 0 होता है उस स्टेप का डिवाइजर ही आपका क्या होता है? HCF होता है। सो व्हाट विल बी योर HCF? डिवाइजर क्या? यहां क्या है बच्चों? देखो ये क्या होता है? डिवाइजर, डिवाइडेंड, कोशेंट, रिमाइंडर। सो डिवाइजर क्या है आपके पास? 7। सो हम बोल सकते हैं HCF ऑफ 4 5 5 एंड 42 इज 7। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। आई थिंक ये अच्छे से क्लियर हो चुका है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं बच्चों। हम नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ और एग्जांपल्स करेंगे और डिटेल्स में करेंगे, देन एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन आपको अच्छे से ये वीडियो को देखना है, नोट्स बनाने हैं। फाइन। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।